तो बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां सीआईडी ने दर्ज कराई एक और प्राथमिकी। तो बताते चले बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और सरकारी जमीन घोटाले में सीआईडी ने किया टेक ओवर। तो सीआईडी की बड़ी कार्रवाई बोकारो में होती हुई नजर आ रही है। 103 एकड़ भूमि फर्जी दस्तावेजों के जरिए किया गया कब्जा। तो बड़ी खबर इस वक्त की बोकारो से, जांच में फिलहाल सीआईडी और ईडी जुटी हुई है। तो 103 एकड़ की जमीन पर कब्जे की खबर। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश पांडे बोकारो से संवाददाता जुड़े हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। जी दिनेश, बताएंगे सीआईडी ने एक और प्राथमिकी दर्ज कराई है। बोकारो से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कई करोड़ों की घपले की खबर है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीआईडी जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले को लेकर के सीआईडी जो है अब टेक ओवर इस केस को ले लिया है। आपको मैं बता दूं कि पिंडाजुरा थाना में यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और उस मामले में शहर के व्यवसायी उमेश जैन और ललन पांडे को तथा उसके खिलाफ साथ साथ राजस्व कर्मियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि बोकारो पुलिस इस मामले की अनुसंधान कर रही थी, लेकिन अब इस मामले को जो है सीआईडी टेक ओवर ले लिया है और इसी मामले को लेकर के सीआईडी ने फिर से पुनः जांच शुरू कर दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सीआईडी ने जिस मामले में टेक ओवर किया है वह मामला 103 एकड़ फर्जी भूमि का है। और मैं आपको बता दूं कि 103 एकड़ जो भूमि जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने के मामले और इस पर आरोप लगाए गए थे। हालांकि इसी मामले को लेकर के दो चार यानी कुछ दिन पहले यह कहा जाए कि 16 ठिकानों पर लगातार ईडी की भी दबिश बनी थी और 1 करोड़ 30 लाख रुपए और नगद के साथ साथ कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए थे। तो इस सरकारी भूमि की फर्जी दस्तावेजों पर जब से ये मामला जो दर्ज किया गया था, इस पर आरोप यही लगाया गया था कि भू माफियाओं के द्वारा जबरन सरकारी जमीन पर रिसोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और इसी को लेकर के इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि बोकारो पुलिस इस मामले में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जांच शुरू की है और इस मामले में हम ये भी आपको बता दें कि अब सीआईडी जब से टेक ओवर ली है तब से ये भी कहा जाए कि जिला पुलिस से लेकर के और तमाम आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद राज्य सरकार की भूमि जो है 1983 में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन यह आरोप कितना सत्य है तो जांच के बाद ही पता चल जाएगा। सही कह रहे हैं आप। और इस पर चूंकि अब सीआईडी जो है वो इसकी जांच करेगी, तो देखना होगा मामला कहां तक जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।